मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चयन आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये छात्रों का यदि हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो, मीटिंग करना बंद करो बंद करो बंद करो, चीटिंग करना बंद करो बंद करो बंद करो, सेटिंग करना बंद करो बंद करो बंद करो, पेपर बेचना बंद करो बंद करो बंद करो, प्रताप सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे प्रताप सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवेंद्र प्रताप सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवेंद्र प्रताप सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आयोग बेचना बंद करो बंद करो बंद करो, पेपर बेचना बंद करो बंद करो बंद करो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द करो रद्द करो रद्द करो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द करो रद्द करो रद्द करो, देवेंद्र प्रताप सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय हिंद बच्चों, जैसा कि 2022 में 9 जून को ये वैकेंसी आई, तो ये लड़ाई परीक्षा तिथि से लेकर अगर प्रारंभ से देखा जाए तो सबसे पहले वो परीक्षा करने से पहले पुराना आयोग भंग हुआ, तो नया आयोग बनाने के लिए अनवरत धरना किया गया। नया आयोग बन गया तो उसमें सदस्य को लाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। सदस्य आ गए तो सचिव को लाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। सचिव आ गए तो अध्यक्ष को लाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। तो बच्चे पढ़ें या धरना प्रदर्शन ही तब तक भी बर्दाश्त किए, चलो भाई अब सब कुछ हो गया है, अब हमारी परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद ये आया करीब दिवाली के आसपास न्यूज़पेपर में कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। फिर कुछ दिन बाद आया कि नहीं होगा, कुंभ की वजह से। बच्चा टीचर बिरादरी है, जानता है कि हाँ मजबूरियां, कुंभ में वाकई दिक्कत थी, तो कुंभ की वजह से परीक्षा आगे बढ़ा दिया गया। बच्चों ने सब्र रखा, कहीं कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं किया गया। बोले ठीक है, बात जायज़ है, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। उसके बाद अप्रैल को डेट दी गई, 4, 5 और 11, 12 अप्रैल। उसमें भी कुछ अपरिहार्य कारण से करके नहीं भाई आपको किया जाएगा 14, 15 मई और 20, 21 जून। 2 दिन बाद फिर न्यूज़पेपर में आया कि 20, 21 जून नहीं 18, 19 जून को पीजीटी परीक्षा होगी। उसके बाद एक मैसेज वायरल हुआ कि नहीं 19, 20 अगस्त होगा। तो यहाँ से एक्स पे आया कि नहीं परीक्षा अपने तय समय पे होगी। सारे बच्चे उत्साहित थे कि भाई लगता है इस बार परीक्षा हो जाएगी। लेकिन 10 तारीख को 8, 9 तारीख तक बच्चे इंतजार कीजिए, अब सेंटर लिस्ट आ जाएगी, अब एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब 10 तारीख तक नहीं हुआ, तब बच्चों के मन में हलचल हुई कि अब लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। तो 10 तारीख को यहाँ सब लोग आए, तब तक भी इन्होंने नोटिस जारी नहीं किया। शाम में 5 बजे जा करके यहाँ से बोला कि अभी नोटिस जारी होगा, 6-7 बजे शायद नोटिस जारी की गई अपरिहार्य कारण। तो वो अपरिहार्य कारण कौन सा है? ऐसा नहीं कि सब यहाँ अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए हैं कि अपरिहार्य कारण नहीं समझ सकते हैं। तो अगर कोई मजबूरी, बच्चों और कुछ नहीं चाहता, स्पष्टता चाहता है, स्पष्ट बता दीजिए, साल भर बाद परीक्षा होगी, 2 साल बाद परीक्षा होगी या नहीं होगी परीक्षा। ये जो उम्मीद की किरण है वो सबसे बड़ी समस्या है कि 3 साल से धरना प्रदर्शन करते करते हम सदस्य लाए, सचिव लाए, अध्यक्ष लाए, अब डेट पे डेट। हमें नहीं लगता दुनिया का कोई एग्जाम, भारत भर में कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें 4-5 बार परीक्षा तिथि बदली हो। ऑफिशियल तो हम कहें कि 2 ही 3 बार, लेकिन उसको क्या परीक्षा तिथि नहीं मानेंगे जो अखबार में आते? जैसे कल अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अखबार के माध्यम से सूचना देंगे, हम नहीं मिलेंगे। अखबार के माध्यम से तो सूचना दी गई थी कि आपका क्या है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के दूसरे हफ्ते तक आपकी सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो अगर अखबार भी झूठा, अखबार में रोज वैकेंसी आ रही है, रोज वैकेंसी, अखबार में आप ही लोग न्यूज देते होंगे तब तो अखबार वाला छापता होगा भाई।
तो अखबार पे कैसे भरोसा करें, इसे क्या करें? जब आप आमने सामने बैठ के, कितनी बार मालवीय सर बाहर आए, कितनी बार हम लोग गए, अध्यक्ष मैम से भी बात हुई, परीक्षा नियंत्रक से भी बात हुई, नहीं इधर 10 दिन पहले गए, 30-31 जुलाई को प्रस्तावित है। तो बोले फिर नोटिस जारी कर दीजिए ना, 7 दिन हर बच्चा इंतजार किया, 30-31 जुलाई नोटिस जारी हो जाएगी। जब नहीं हुई जारी, और साथ ही साथ पीजीटी वाला भी अंतिम सप्ताह, तो अंतिम सप्ताह कौन सा डेट होता है भाई? एक डेट फिक्स होनी चाहिए ना कि ये डेट है हमारी। अब मान लीजिए अंतिम सप्ताह में 28-29 है, तो 28-29 किसी की और कहीं परीक्षा लगी हुई है, ये तो श्योर है नहीं कि यहाँ की परीक्षा हो ही जाएगी, जो इतिहास बता रहा है। और इधर जो 5-6 महीना हम देख रहे हैं, पता चला बच्चा इधर भी नहीं दे पाया, उधर भी ना दे पाया। तो एक डेट तो फिक्स हो ना। अब अभी तक ऑफिशियल डेट 20-21 जुलाई है, आज 27 जून होने को आया, ना सेंटर का पता है, किसी लिस्ट में सेंटर मांगा भी नहीं गया है, तो 20-21 जुलाई कहाँ से मान? अगर सब कुछ पता होता तो बच्चा यहाँ धरना, किसको शौक मिला कि अध्यक्ष से मिले, परीक्षा नियंत्रक से मिले, हर साल परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाए कि इस डेट में परीक्षा तिथि है, इस डेट को आपका परीक्षा होगा, फॉर्म निकलेगा, इस डेट को ज्वाइनिंग होगी, तो कोई यहाँ धरना प्रदर्शन देने नहीं आता है। और बड़ी मुश्किल से यहाँ जितने भी लोग हैं या जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, अरबपति करोड़पति के बाल बच्चे नहीं हैं। मैक्सिमम 10% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% अगर यहाँ घर से लोग भेज रहे हैं कि इलाहाबाद पढ़ने जाओ, तो उनके माँ बाप 2 रोटी कम खाते होंगे, वो 2 रोटी महीने भर बचा कर करके अपने बच्चा को रूम रेंट के लिए भेजेंगे। कुछ ना कुछ मजबूरी कहीं ना कहीं है, इसलिए इंतजार कर रहा है। और रोना इस बात पे आता है कि जब अखबार में इन्होंने निकाला था कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना प्राइवेट जॉब कर करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, सरकारी मतलब प्राइवेट विद्यालय में या कहीं भी, कुछ भी, कोई ना जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा है ना। ये फिक्स तो नहीं है कि हर साल परीक्षा होगी, पंचवर्षीय योजना हो जाती है कि चलो भाई अपना काम कर रहे हैं, अब 4 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो अक्टूबर के आसपास अपना नौकरी छोड़ दी। अब अक्टूबर में ही हो जाती कि नहीं जुलाई में परीक्षा होगी, तो वो सत्र तो बच्चा पूरा करता, जनवरी फरवरी तक वो तक ठीक है, ये सत्र को पूरा कर दें, उसके बाद हम अप्रैल से 3 महीना लग जाएंगे। तो जनवरी से सीधे जुलाई नहीं किया गया, अगस्त सितंबर नहीं किया गया, अप्रैल किया गया, बस 3 महीना हो। अब इसमें रोना इसी बात पे आ रहा, बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि सर आपने कहा था विद्यालय छोड़ दीजिए। हमारा भी जवाब यही कि 3-4 महीना भाई कब तक फंसे रहोगे, 3-4 महीना जी जान लगा करके कर लो, इधर हो जाएगा तो जीवन बन जाएगी, नहीं तो फिर ये तो पड़ा ही हुआ है, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो। अब वो बच्चा हमसे कहता कि सर सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं है, बीवी अलग गरी आती है, कहाँ तुमसे ब्याह करके हमारा जीवन चौपट हो गया। सीधी सी बात है भाई, करे तो करे क्या। अब एक आम महंगाई इतनी सस्ती नहीं कि आम आदमी को बहुत कुछ छोटा सा जीवन यापन करने के लिए भी 12-15 हज़ार रुपया चाहिए, कम है। यहाँ अकेला इलाहाबाद का बच्चा आता 3,000 3,500 तो रेंट हो गया है, सब्जी है, मतलब बहुत सारी चीजें दिक्कतें होती है। तो 6 महीना जो बैठा हुआ कितना बैकअप लेके, इतना प्राइवेट विद्यालय मिलता नहीं है भाई कि लाखों रुपया मिल रहा है, चलो भाई ठीक है 5-10 लाख रुपया बचा के रखा है, 1,000-2,000 बचाता है तो चलो भाई 20-25 हज़ार बचा है, 3 महीना 4 महीना हम गुजार लेंगे। अब उनके पास सारी जमा पूंजी हो गई है समाप्त, और अभी भी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो दुविधा में पड़े हुए हैं। आज भी अगर मैसेज दिखाऊं तो कम से कम 50 मैसेज है, सर अब क्या करें। कल जब आंदोलन ये हुआ, ये देख करके अभी तक तो थे कि 20-21 जुलाई को करो कम से कम हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। अभी भी 90% बच्चा मान रहा है 20-21 जुलाई 21-22 जुलाई जो डेट है उसमें टीजीटी की परीक्षा होगी। वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना वो विद्यालय ज्वाइन कर पा रहे हैं, ना नौकरी ज्वाइन कर पा रहे हैं, ना इधर तैयारी कर पा रहे हैं। कहां से वो तैयारी करे। दिमाग में जब टेंशन बना रहेगा कि सुबह हम खाए हैं, शाम को बच्चे को क्या खिलाएंगे, तो काम कैसे करें। यही कम से कम कह दीजिए हम 2 साल बाद परीक्षा कराएंगे, 1 साल बाद परीक्षा कराएंगे, तो आदमी 8 महीना कहीं जो भाई ठेला लगाएगा, समोसा की दुकान पे करेगा, कपड़े की दुकान पे काम कर, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करेगा भाई वो। और 4 महीना जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो 4 महीना जी जान से टेस्ट देगा, अपनी प्रैक्टिस करेगा, अपनी सारी चीजें। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप एग्जाम नहीं करा रहे हैं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप डेट नहीं दे रहे हो, और डेट दे रहे हो तो 1 बार भरोसा बनाता है, 2 बार भरोसा बनाता है, लगातार 4-5 बार से हो रहा है, तब भरोसा कैसे करे। तो ये लिखित में बस दे दें, और उसके बाद जब बच्चा मिलने आता है तो आप यहाँ बैठे हो बच्चों की समस्या दूर ही करने के लिए ना, साफ साफ थाने के
थानेदार से कहलवा दिया जाता है कि यहाँ का कोई भी सदस्य, कोई भी परीक्षा नियंत्रक अध्यक्ष, कोई भी बच्चों से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? मिलेंगे तो भागो यहाँ से। क्यों नहीं मिलेंगे? आपका काम ही क्या हटो यहाँ है? से। समस्या दूर करनी हमारी समस्या दूर करनी नहीं। आप बहुत विद्वान हैं, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बैठाया गया है, आप समस्या तो दूर करिए। समस्या दूर करने के लिए हैं तो समस्या दूर करना आपका कर्म है। इसी के लिए आपको भेजा गया है, इसी के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, सब कुछ मिलता है, ये सारी सुविधाएं मिलती है। आप अभी तक जितना भी आंदोलन हुआ, हर सदस्य आ जाते थे, बोल देते थे, झूठे बहला दिए, झूठे। आज तो लग रहा है कि हर झूठ बोले, लेकिन हो जाता सब बार झूठ बोले वो कि दिसंबर तक हो जाएगा, जनवरी तक। हम लोग भाई ठीक है भाई, खुशखबरी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन इंतजार करते 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 पिछले साल भर से 5 बार डेट बदली है। अब आपको या तो आने में शर्म आ रही है कि हर तरीके का बहाना तो हम बना चुके हैं, अब कौन सा बहाना बनाएं, अब कैसे बच्चों को मुंह दिखाएं। तो अखबार के माध्यम से पता चल जाएगा। तो अखबार के माध्यम से पिछले 5 साल में रोज वैकेंसी आती है, लेकिन वो अखबार में ही रह जाती है, कभी धरातल पे नहीं आ पा रही है। या नहीं देना चाहते हैं भाई, सरकार का बजट नहीं है तो साफ साफ ये भी कह दिया जाए अब सरकारी नौकरी टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, खाली पुलिस की वैकेंसी आएगी और कोई वैकेंसी ना है। तो ये बच्चे भी अपना और काम करें, पुलिस की तैयारी करें, पुलिस की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब करें, जो भी करें, करना तो है ही ना भाई। जीवन जब हुआ है, मिला तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो एक उम्मीद आप दे देते हैं वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उम्मीद बच्चों को ना दीजिए, आश्वासन ना दीजिए, लिखित में जवाब दीजिए। यहाँ कोई अनपढ़ नहीं बैठा है, सब समझदार हैं, सबकी डिग्रियां, मैक्सिमम की डिग्रियां आपसे कम नहीं होगी, हो सकता है कुछ की ज्यादा ही हो, तो वो समझेगा आपकी बात को। लेकिन स्पष्टता, पारदर्शिता के साथ बताएंगे तब। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि हम पे क्या हो भाई, FIR हो जाए हमारा, ये हो जाए हमारा, वो हो जाए। लेकिन आदमी जब मजबूर हो जाता है, जब देखता है इधर कुआं इधर खाई, तो चलो भाई कुएं में गिर जाए। कुआं में खाई गिरने से बढ़िया है कि कुआं में गिर जाए। तो ये स्थिति जब बना दिए हैं, तो इसके लिए आपसे फिर विनम्र निवेदन है, आप बाहर आइए और स्पष्टता के साथ जवाब दीजिए। वही देना बनता, तभी बच्चे यहाँ से जाएंगे। इनको जवाब जाइए, वो पक चुके हैं आपकी डेट देने की। अपरिहार्य कारण से काम नहीं चलेगा। यहाँ सब समझदार हैं, कारण बताएंगे, और अगर जायज कारण होगा तो लोग समझेंगे। साल भर भी इंतजार करेंगे, 1.5 साल भी इंतजार करेंगे, लेकिन डेट दे दीजिए। बस यही हमारी मांग है।